Hi बच्चों, in this lecture we will discuss about the dielectric polarization and the what effect of the dielectric on the capacitance. ये पॉइंट हमारा है। अब हम जब इस बात को करते तो सबसे पहली बात आती है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक जो है दे आर नॉन कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री चार्ज कैरियर एडजस्ट इटसेल्फ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर तुम कंडक्टर रखते हो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका रिजल्ट होगा कि वहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा कंडक्टिंग स्लैब में। जबकि डाइलेक्ट्रिक के केस में ये चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं होगा, बल्कि डाइपोल मोमेंट जो है ये अरेंज होंगे। कैसे होंगे? चाहे ये स्ट्रेचिंग से हो चाहे ओरिएंटेशन से हो। और मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है सेटअप होगा और जो टोटल मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट होगा ये ऐसा इफेक्ट इसका होगा कि जो टोटल चार्ज सरफेस पे है वो अपोजिंग फील्ड क्रिएट करने लगेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये इक्वल नहीं होगा, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, बल्कि यहाँ इफेक्ट जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा। आप इस फिगर से इसको समझिए। ये कंडक्टर का केस है। कंडक्टर के केस में एक्सटर्नल फील्ड देखिए राइटवर्ड है और इंटरनल भी राइटवर्ड है। यहाँ जो सरफेस चार्ज क्रिएट हुआ सिग्मा, ये फ्री चार्ज कैरियर की वजह से है, यानी इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट हुआ है और इफेक्टिवली दोनों का कट करके जीरो हो गया है। जबकि डाइलेक्ट्रिक के केस में एक्सटर्नल फील्ड राइटवर्ड है और इंटरनल जो हुआ है ये किससे हुआ है? डाइपोल मोमेंट के अरेंजमेंट से। और यहाँ जो इंटरनल फील्ड क्रिएट हुई है ये बहुत शार्ट है, इसलिए इन दोनों का रिजल्ट जो है जीरो नहीं हुआ है। यानी डाइलेक्ट्रिक के केस में यहाँ आपको फील्ड मिलेगी लेकिन यहाँ आपको फील्ड नहीं मिलेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जिसको मैंने समझाना चाह रहा था। इन केस ऑफ कंडक्टर टोटल एक्सटर्नल फील्ड इज कैंसल्ड, व्हेयर एज इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इट इज ओनली रिड्यूस्ड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्लियर है, जो सीजी जिनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करते हो और जिनका कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना हो, एग्जाम्पल क्लियर है। पोलर में जिनकी सीजी जो है कॉन्साइड न करे, मैच न करे, वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहे जाएंगे, ये हमेशा प्रेजेंट होगा। अब हम अगर जैसे इसको हम समझाने की बात करें कि एब्सेंस, हम अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सेटअप बनेगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होगा। और अगर हम यहाँ बात करें कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यहाँ जाएगा, प्रेजेंस में ऐसा सेटअप होगा पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 1 मार्कर हो सकता है कि लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये पोलराइज होगा। अब इंटरेस्टिंग ये है कि अगर ये इंड्यूस्ड पोलराइजेशन जो हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए, और इतना ही ना हो बल्कि उसकी जो स्ट्रेंथ हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और लीनियर आइसोट्रॉपिक में जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा इसे हम पोलराइजेशन कहेंगे और इसके लिए ये रिजल्ट क्रिएट होता है। ये जो काई ई है इसे हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। लेटर हम लोग देखेंगे कि ये काई ई जो है ε0 K-1 की वैल्यू होती है। अब सवाल आता है कि आखिर ये पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक कैसी होती है। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है ये 2 चार्ज सरफेस की तरफ बिहेव करती है जिन पर एक चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी। आप जरा गौर करिएगा, मैं यहाँ दिखा रहा था, ये देखिए इस पर ये जो चार्ज डेंसिटी क्रिएट हुई है इधर और इधर, इसी को हम सिग्मा पी कह रहे हैं। यानी अंदर होने का न होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये 2 सीट की तरह से बिहेव करने लगेगा। यही पॉइंट आपने लिखा कि जस्ट लाइक 2 चार्ज सरफेस हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी, P stand for polarization, which results an electric field dominate external field. This surface charge density sigma P arises from the bound charge. क्लियर रहे, मैंने यहाँ भी कहा था कि ये फ्री चार्ज कैरियर से नहीं है, ये बाउंड चार्ज से है, यानी डाइपोल मोमेंट से। जबकि कंडक्टर में ये किसके कारण होता है? कंडक्टर में भी तो देखिए इधर एक पोलराइजेशन है, सिग्मा का सरफेस पे चार्ज है, लेकिन ये किसके कारण है? ये फ्री के कारण है, फ्री चार्ज के कारण है। अब हम अगर बात करते हैं कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है इसको हम कैपेसिटर के अंदर रखें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहला हमने लिया कि पूरा का पूरा अगर भरा हो तो आप गौर से देखिए कि ये माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा यहाँ इसका जो प्लेट का है, और चूंकि अंदर डाइलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर भी आपका पोलराइजेशन होगा। और ये 2 सरफेस यानी इंटरनल पे हमने माइनस सिग्मा पी इधर और प्लस अपोजिट एक फील्ड क्रिएट हो गया। आपको मैंने पहले ही बताया ये दोनों इक्वल नहीं होगा बल्कि ये थोड़ा कम होगा जिससे डोमिनेट हो जाए। चार्ज डेंसिटी प्लेट पे देखिए सिग्मा है और इंड्यूस्ड वाला जो सिग्मा पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा? दोनों का चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस अपॉन ε0। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्लियर है, डी का मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने पीछे पढ़ा कि ये जो पोलराइजेशन वाला है ये हमारा चार्ज, यानी जो इस पर आपने दिया है फील्ड,
सिग्मा इस पर डिपेंड करेगा, सिग्मा पर यानी फील्ड पे डिपेंड करता है। तो ये जो है सिग्मा फील्ड पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल जो है वहाँ यानी दोनों प्लेट के बीच में जो था वो सिग्मा पे डिपेंड करता है, क्योंकि ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो। अब ये जो है इसका नाते डिफरेंस आएगा। अब ये हम इसको प्रैक्टिकली हम इसको लिखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये सिग्मा अपन के होगा। अब अगर हम यहाँ सिग्मा अपन के कर दें तो दिस रिजल्ट बिकम्स v इक्वल टू सिग्मा डी अपन के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज व्हाट, क्यू बाई ए यानी डी दिस। अब अगर नोटिस करिए तो हमें फार्मूला पता है सी बराबर क्यू अपन वी, वी की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो तो दिस बिकम्स के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब आप देखिए कि ये आपका पहले रिजल्ट आया था जब वहाँ फील्ड नहीं थी, यानी दिस एप्सिलॉन नॉट के इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस तरह से हम इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला यहाँ लेते हैं जो कि इनिशियल स्टेट से आपका के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। उसी केस में अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर ये पार्शली फील्ड है, जैसे टी थिकनेस का है, डी का है, तो यहाँ बाहर की फील्ड ई नॉट है, इसके अंदर की फील्ड ई इंटरनल है, तो ई नॉट कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है और डिस्टेंस डी है तो वी बाई डी होगा। और जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कितनी होगी, ई नॉट बाई के होगी, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया ई नॉट। एयर का चौड़ाई कितना है, टोटल डी है और इसमें से टी माइनस कर दिया आपने, डी माइनस टी, और डाइलेक्ट्रिक का टी है तो ई इंटू टी, सबकी वैल्यू आपने रखा और सॉल्व कर दिए। तो देखिए आप सॉल्व करने पे आपको पोटेंशियल मिल गया, और जब आपको पोटेंशियल मिल गया तो आपने इस पोटेंशियल को अप्लाई करके सी यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल दिया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है और आप इसको ईजिली लगा सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसके लिए रिप्लाई करिए। थैंक यू।